सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए गुरु नानक देव जी के 550वें गुरुपुरब पर, जो कि ऑलमोस्ट एक साल पहले बीत चुका है। हमने एक सीरीज शुरू की थी कि हम सिख सिद्धांत की बात करेंगे और आज उसमें बात करते हुए सेवा की बात करने का मेरा मन था। सेवा करत होत ने होए नेह कामी, इसको होत परापत स्वामी। जो सेवा का असली ना निकल के आता है ना, वो तब निकल के आता है जब निष्कामता, जिसमें कामना ना हो, कोई प्रयोजन ना हो, मन के पीछे कोई एक आस ना हो, ये अगर सोच के सेवा की जाए तो सेवा कहते सा सेवा कितनी सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। सतगुर का मन मन्ने ता पाप कसम्मड़ पन्ने। इसका शाब्दिक अर्थ तो इतना ही है कि हम जो सेवा के रूप में करते हैं वो अगर परमात्मा को पसंद है तो ही वो परवान है, बाकी नहीं। तो इसमें जैसे अब लंगर की भी सेवा हम करते हैं तो लंगर की सेवा के लिए दो मुख्य उद्देश्य परमात्मा ने, अकाल पुरख ने हमारे को बख्शिश किए हैं। पहला कि हम सेवा करते हुए विनम्रता आए, हमें सेवा का भाव उपजे, हमें किसी के प्रति अपने आप को कुछ करने लायक परमात्मा ने समझा, ये योग्यता का भान हो कि परमात्मा तेरा शुक्र है कि हमें इस लायक समझा कि हम किसी के चरणों की धूड़ बनकर उनकी सेवा कर सकें, पहला। दूसरा, ऊंच नीच, जात पात, बड़ा छोटा, हर तरह के जो मन में विचार है वो हर विचार को अलग करके एक पंगत में राजा, रंक, फकीर, साईं सब इकट्ठे बैठे और बैठ के प्रसादा छके। ये लंगर की देखो, सेवा में बहुत बड़ी बात है कि सेवा हमें समझ आनी चाहिए। जब तक समझ नहीं आएगी ना, तब तक सेवा की ना की बराबर है। कहते ना कि ज्यों कुंचर स्नान, कुंचर कहते हैं हाथी को, स्नान कहते हैं वो पहले बहुत अच्छे से नहाता है, लेकिन बाद में निकलते निकलते जितनी आस पड़ोस की रेत पड़ी होती है अपने ऊपर डाल लेता है। हम अगर कोई सेवा करें और सेवा करने के बाद एक पंखा दिया, डोनेट किया तो उसके ऊपर नाम लिखवा दिया, कोई सेवा करी तो अरदास में भाई जी नाम मोटा मोटा ऊंचा ऊंचा बोलना और सब संगत आ जाए तब बोलना वगैरह, ये सब चीजें ऊपर रेत डालने वाली बात है। अगर आज हम इस बात को समझ लें, बहुत सारे लोग, माफ करना मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग सेवा इसलिए करते हैं कहीं किसी को पता चले कि हम सेवा कर रहे हैं। तो ठीक है, प्रेरणा के लिए बताना भी ठीक है। कईयों की संस्थाएं हैं और वो संस्था को चलाने के लिए दोबारा रिपीट सेवा चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, माया चाहिए होती है। इसके लिए वो बहुत सारी चीजें करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब चीजें दिखावा बनकर ना रह जाए, वो एक है। और यदि ये समझ में आ जाए तो ये सिख सिद्धांत की बहुत बड़ी विजय है, बहुत बड़ी जीत है। इसमें मैंने पहले काफी दिन पहले एक बात बताई थी, लंगर के एरिया में हम बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत आगे हैं। हम इस एरिया में तो बल्कि हमें थोड़े से पाबंदियां और एक संयम बरतना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 3 लंगर और बाकी हैं। वो लंगर क्या है? पहला मेडिकल का लंगर। मेडिकल का लंगर मैंने पहले भी बताया था, गुरुद्वारे में हर गुरुद्वारे के अंदर एक डिस्पेंसरी और प्रॉपरली एडिक्वेटली सफिशिएंटली इक्विप्ड, और वो सिस्टम्स बनाने हमें शुरू करने पड़ेंगे। देन कुछ 10-20 गुरुद्वारों का एक हॉस्पिटल, एक एरिया में एक अच्छा हॉस्पिटल, और देन उसके बाद सेकंड जो
बहुत बड़ी सेवा बाकी है, एजुकेशन। हमारे बहुत सारे बच्चे किसी न किसी कारण से या तो पढ़ नहीं पाते या ट्यूशन्स नहीं ले पाते, और कितनी आपके पास शख्सियतें हैं जो कह सकती हैं कि आपके किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो किसी भी बड़ी हमारी सिख समुदाय की संस्था है, उनके कारण उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की या बड़े ओहदे पर पहुंचा, कोई IAS बना, कोई MBBS हुआ, गिनती के भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में करना क्या है, हमें इस ओर काम करना, बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत अच्छी सेवा करना, ताकि हम कुछ ऐसा कर सकें कि आने वाली, अभी देखो ना, इतने सारे गुरुद्वारे, इतनी सारे मंदिर मस्जिद, बजाय इनके इतने सारे हॉस्पिटल्स खोल दिए जाते, इतने सारे और अच्छी शिक्षा के संस्थान खोल दिए जाते, ताकि एटलीस्ट ऐसे समयों पर, जिस समय पर हमें जरूरत है, वो काम तो आते। देन एक लास्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नैतिक शिक्षा, इंसान बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसके लिए गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च होते हैं, वहां पर यही काम नहीं होता। वेरी सॉरी टू से, माफ करना। मुझे मालूम है मेरी वीडियो डलने के बाद शायद मुझे कुछ फोन आएंगे तो बहुत गलत बोल रहा है वगैरह, लेकिन सच्चाई है कि जिस नैतिकता के लिए हमारा विश्व में नाम है, भारत का नाम है, सारी कौम का नाम है, वो नैतिकता ही हम कहीं ना कहीं सिर्फ पॉलिटिक्स, कोई एक अच्छा कर रहा है तो 3 उसकी लात खींच रहे हैं, कहीं एक बुरा कर रहा है तो 4 उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं पे भी कोई एक सिस्टम नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा अपनी बात खत्म करने से पहले कि हमारे टोटल मीडिया पर और ऑडियो विजुअल, चाहे वो धार्मिक हो चाहे गैर धार्मिक हो, उसके ऊपर एक सेंसर होना ही चाहिए। अगर ये एक दिन हम सोच लें तो मेरे ख्याल से सारे सिद्धांतों को एक बल मिलेगा, वो किताबों से निकलकर सजीव होगा। बस इतना ही। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।